हेलो एवरीवन। तो कल यूएस मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 1.5% पॉजिटिव रही और एसजीएक्स निफ्टी भी काफी अच्छा बुल रन दिखा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1% पॉजिटिव, मींस ऐसे लग रहा है कि मार्केट 16,800 के आसपास खुलने वाली है। तो डिटेल में बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं खुलने के बाद, क्या ये गैप सस्टेन होगा या नहीं होगा। तो पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एज अ ऑप्शन बायर आप क्या कर सकते हैं, प्लस लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आप क्या रीजन था इस बड़ी मूव का, मतलब कैसे आपको पहले ही आइडिया हो सकता था कि एक बड़ी मूव आने वाली है, ऐसा क्या था ऑप्शन चेन में, वो भी बात करेंगे लास्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, कल ये क्लोज हुआ अराउंड 35,600। अगर 1% ऊपर खुला तो इट विल बी अराउंड 36,000। तो मींस मे बी निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास खुल सकता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो डे हाई है, ये जो पीछे स्विंग हाई है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके पास खुली तो पहले तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर मैं इससे ऊपर एक लेवल मार्क करने की कोशिश करूं तो ये वाला लेवल होगा 350 का लेवल। तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि आप क्या कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर मार्केट इससे ऊपर खुली, इस लेवल से 36,000 जो 89 है, इस लेवल से ऊपर खुली, यहाँ पे सस्टेन हुई, तो आप डेफिनेटली बाय का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा 350 तक का, मींस आपको 300 पॉइंट्स की मूव तो इजीली मिल जाएगी। अगर उसने 350 क्रॉस कर दिया, फिर आपको 36,500 तक की मूव मिल जाएगी। लेकिन अगर मॉर्निंग में मार्केट इससे नीचे खुली यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक बार तो रिएक्शन का काम करेगा। अगर आप एक क्विक स्कैल्पर हैं तो आप सेल का ट्रेड सोच सकते हैं, लेकिन डू लुक एट द कैंडल्स एंड वॉल्यूम। रिस्की होगा, ज्यादा बड़ी मूव नहीं आएगी नीचे की तरफ, छोटी सी मूव आएगी। लेकिन अगर इससे नीचे सस्टेन हुई मार्केट 10 to 15 मिनट्स, फिर आपको एक थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, बट चांसेस कम है फॉल के, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी। तो मे भी हो सकता है हमारी मार्केट भी जो गैप अप है उसको सस्टेन करे। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मैं सेल की बात करूं तो नीचे सस्टेन करने पे और बाय ऊपर सस्टेन करने पे, या अगर नीचे खुली और उसके बाद जब ऊपर जाने लगेगी तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या सिनेरियो है हमारे पास। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे ओआई को, तो ओआई में कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन दी मनी कुछ ज्यादा ओआई नहीं है, आउट ऑफ द मनी ठीक ठीक बिल्डअप है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 36,500 का। उससे पहले आपको लेवल मिलेगा ये वाला 36,000 का लेवल, रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस साइड में देखूं तो ठीक ठाक बिल्डअप है, इन दी मनी कोई खास ओआई नहीं है। तो अगर ओआई को देखते हैं आप नॉर्मली, तो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि बिग गैप अप ओपनिंग होगी। लेकिन ओआई के अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। मैं आज एक चीज की बात करूंगा जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है। तो अभी यहाँ से तो हम एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही निकाल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 36,000, उसके बाद 36,500। नीचे वाली साइड हमारे पास ये एक सपोर्ट है 500 वाली, यहाँ पे 7 लाख का हुआ है। और उसके बाद सपोर्ट मिलेगी हमें 35,000 पे। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। चलिए निफ्टी में देखते हैं क्या सिनेरियो है हमारे पास। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में 835 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर मार्केट इसके आसपास खुली तो मे भी हो सकता है एक बार इसको रिजेक्शन मिले। चलिए मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें गैस करना पड़ा कहाँ पे खुल रही है, लेकिन निफ्टी में हमें क्लियरली आइडिया है कि हो सकता है 800 के आसपास खुले। तो ये लेवल अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुली, एक बार मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से एक बार रिजेक्शन तो आएगी आएगी, क्योंकि ये काफी अच्छा लेवल है। तो वो स्काल्पर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा बड़ी मूव नहीं आएगी। हो सकता है 30 to 40 पॉइंट्स की मूव आए। आप अराउंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटीएम की ऑप्शन पे। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दोबारा बाय का एंट्री कर सकते हैं और उस पर आपको बड़ी मूव आएगी। मार्केट 900 और 17,000 के आसपास जा सकती है। फाइन, अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। और अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन हुई तो मे बी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन हुई 10 to 15 मिनट्स, तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखेगी मार्केट में। और मार्केट 900 तक का लेवल तो इजीली अचीव कर लेगी। और मे बी 900 नहीं है, एग्जैक्टली 920 है, और उसके बाद 17,000। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपके लिए। अगर नीचे आई तो आपको मार्केट यहाँ तक आती हुई दिख सकती है, अराउंड 680 का लेवल तक, जो कल का डे हाई था।
तो चलिए अब ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या सिनेरियो, और मैं बताऊंगा कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि बड़ी मूव आने वाली है। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो इट वाज वेरी टफ टू प्रेडिक्ट कि कहाँ पे मार्केट जाने वाली है। इन द मनी भी ठीक ठाक हुआ ही है, आउट ऑफ द मनी भी है, और इस साइड भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं यहाँ पे लेवल निकालने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा 800 का, उसके बाद 900, एंड सबसे अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी इसको 17,000, सबसे ज्यादा हुआ ही 17,000 के आसपास है। ऑल्दो यहाँ पे भी है, लेकिन ये लेवल तो माइट भी, अगर गैप अप हो गया तो ब्रेक हो जाएगा इजिली। बॉटम साइड पे हमें सपोर्ट मिलेगी 16,500 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि ओआई से काफी हद तक प्रेडिक्ट करना मुश्किल था इतनी बड़ी मूव को। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो उस बड़ी मूव का कारण था ये प्रीमियम। अगर आप देखेंगे नॉर्मली ये प्रीमियम जो एटीएम के आसपास है फ्राइडे को, ये नियरली 500 तक होना चाहिए था नॉर्मल प्रीमियम, लेकिन ये 400 के आसपास कुछ है। तो इसीलिए जब भी मार्केट में प्रीमियम, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी मार्केट में प्रीमियम कम होते हैं नॉर्मल से, तो मार्केट में एक बड़ी मूव आती है। और जब भी मार्केट में प्रीमियम ज्यादा होंगे नॉर्मल से, मीन 500 होना चाहिए, तो अगर ये 600 या 700 है तो मार्केट ज्यादातर चांसेस है कि साइडवेज रह सकती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सेकंड, प्राइस एक्शन के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। कल भी हमने बात की थी कि मार्केट ने एक बुल रन दिया, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट होगी, थोड़ा रेस्ट करेगी मार्केट, और उसके बाद नेक्स्ट मूव आएगी, और ज्यादातर ये मूव उसी ट्रेंड में होती है जिस ट्रेंड में पुराना ट्रेंड था। तो मार्केट ने वही ट्रेंड को फॉलो करने की आज कोशिश करेगी। तो देखते हैं आज कल और परसों कैसी मूव रहती है। अगर 2-3 दिन फिर एक बड़ी मूव हुई, फिर मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है और उसके बाद अपनी नेक्स्ट मूव स्टार्ट करेगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका अगर कोई भी आने वाले दिनों में चाहते हैं आप कैसी वीडियो बनाए हम वीकेंड पे, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।